यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डायरेक्शन टेस्ट में फेस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। फेस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। किसी व्यक्ति का मुख किस ओर है या फिर वह किस ओर जा रहा है। आज जो क्वेश्चन होंगे कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ आगे की चीज़ हम सीखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक डिस्टेंस पूछी जाती है और दूसरी डायरेक्शन भी पूछी जाती है, दिशा और दूरी दोनों पूछी जाती है। चलो किसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। तो पूछा क्या जाएगा इसमें? बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो क्या पूछा गया है इसमें? इसमें दिशा भी पूछी गई है और दूरी भी पूछी गई है। अब तक जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? उसमें हमें निकालना था किस ओर जा रहा है, मतलब किस ओर जा रहा है या फिर किस ओर जा रहा था। या फिर इसमें पूछा गया था कि फेस डायरेक्शन, ये व्यक्ति का मुख किस ओर है। व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु का मुख, वस्तु मतलब वाहन वगैरह कुछ भी, का मुख किस ओर है मतलब फेस डायरेक्शन की बात हुई थी। और यहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को पूछा गया है, दिशा और दूरी दोनों को पूछा गया है। स्टार्टिंग में जब उसने चलना शुरू किया तो पूरब दिशा की ओर वह चला 60 मीटर। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चला। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और फिर कितना चला? 60 मीटर। और अंत में वह कहाँ मुड़ा? बाईं ओर। और कितना चला? 30 मीटर। अब जहाँ पर वह पहुँच गया है अंत में, ये पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से और कितनी दूरी पर है। देखिए इन्हें कैसे करते हैं, करने का तरीका थोड़ा अलग है, होगा उसी तरह से। डायरेक्शन देखिए एक बार, डायरेक्शन कैसे करते हैं हम, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर होती है हमारी उत्तर दिशा, नॉर्थ, ठीक है। यह है आपकी पूरब, ईस्ट। ये साउथ यानी दक्षिण हुई है साउथ। और ये है आपकी पश्चिम मतलब वेस्ट, ठीक है। वैसे तो कहीं पर भी लिखे इन डायरेक्शन को, सिर्फ याद रखने के लिए बताया था। NESW ये ईस्ट है। उसके बाद क्या आने वाली है? 90 डिग्री पर साउथ। उसके बाद 90 डिग्री पर वेस्ट। उसके बाद 90 डिग्री पर नॉर्थ। वैसे ऐसे ही लिखा जाता है डायरेक्शन। कोई मैप वगैरह या कुछ भी बनाना हो तो ये फिक्स है। उत्तर ऊपर होता है, ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, इसे याद रखिए बस। उत्तर हुआ आपका, फिर उसके क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर पूरब, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। और बीच में इनकी सब डायरेक्शन भी थी। ये इनकी सब डायरेक्शन है। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट।
और यहाँ पर दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। करना कैसे है, बहुत आसान है। और हमने दाएं और बाएं के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी कि हमें याद रखना है स्वास्तिक। स्वास्तिक ये बताया था सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्वास्तिक इस तरह से होता है। ये सब दाईं ओर के चिन्ह हैं, जहाँ पर भी एरो है ये सब दाईं ओर के हैं। और बायां कहाँ है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, और इसका अपोजिट इधर। अब वो चला किस ओर, पूरब की ओर। और कितना चला, 60। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पूरब किधर है, उधर है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से चलना उसने शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, पूरब की ओर गया। पूरब इधर है, पूरब की ओर कितना चला, 60। ये 60 मीटर हुआ, ठीक है, समझ आई होगी ये बात। उसके बाद वह किधर मुड़ा, दाईं ओर। और देखिए यहाँ से अगर वो चलता और यहाँ पर पहुँचा, दाएं चलना है तो किधर जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। 2-3 तरीके बताए थे इसके। या तो फिर हम देख लेंगे यहाँ पर इस तरह से मार्कर रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है ऐसे नीचे की ओर, तो ये दायां हुआ। नीचे की ओर चलती है दायां, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज बायां। एक तरीका तो ये था आपका दाएं और बाएं को देखने का कि घड़ी की सुई के हिसाब से देखिए नीचे चल रहा है तो ये क्या हुआ, इसका दायां। और या फिर इससे देखिए आप स्वास्तिक से, इधर चल रहा है और दायां किधर है, नीचे। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद रहता है। फिर दोबारा से ये चीज़ बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कितना चला, दाईं ओर मुड़कर चलता है 20। ये 60 है तो थोड़ा इस तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 60 बनाया, इतनी बड़ी लाइन है, और 20 भी हम इतनी बड़ी लाइन बना दें। थोड़ा अनुमान से उसे जो है ना कम ही रखेंगे, 60 से कम रखेंगे। रखिए अब दाएं और बाएं 90 डिग्री पर मुड़ता है। ये चला नीचे की ओर, ये हुआ दायां, ये हुआ 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहुँचा है 20, फिर दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 60। नीचे की ओर है, नीचे की ओर है ना, देखिए नीचे की ओर है। तो यहाँ से दायां कैसे चलेगा, ऐसे, ऐसे दायां चला और कितना चला, 60। कितना चला, 60 दायां। चलिए अब ध्यान रखिए ये कितना है, 60 है, और ये इधर 90 डिग्री पर 20। जब दोबारा से इसी साइड में चलेगा ना ये, तो इस बात का ध्यान रखेंगे ये 60 है, ये 60 है और ये 90 डिग्री है, तो 60 इसके ठीक बराबर होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। तो 60 कहाँ पहुँचेगा, ठीक स्टार्टिंग पॉइंट के सामने। ये पहुँचा स्टार्टिंग पॉइंट के सामने। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था, यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ गया। यहाँ से किधर मुड़ा, बाईं ओर, और कितना, 30। अब देखिए इधर चला है कोई, ये चला है, दायां किधर होता, ऊपर, क्योंकि ये जो जितने भी एरो हैं स्वास्तिक में सब दाईं ओर को दर्शाते हैं। दायां किधर है, ऊपर, तो बायां किधर होगा, नीचे। और कितना चला है, 30 चला नीचे की ओर, ये चला है 30 हो गया, ठीक है। ये 20 था, थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। वैसे फ़र्क तो इससे पड़ता नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। कई बार जो है ना मैंने घटाना और जोड़ना पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये 20 है तो इसके अंदाजे से थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। मतलब ये थोड़ा हमारे अंदाजे के लिए, अनुमान के लिए, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि ये 20 हुआ तो यहाँ पर अगर हमने छोटी लाइन बना दी तो इससे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ये 60 है और हमें यहाँ पर 70 दर्शाना हो, इसे नीचे चलकर ये 70 मुड़ा, 70 इस साइड में उड़ा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि 70 यहाँ पर आकर पूरा हो जाए, क्योंकि 60 तो यही है, तो 70 तो इससे कुछ ज़्यादा होगा ना। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये कम ज़्यादा ना हो। ये अंदाजे से बस उसी हिसाब से थोड़ा ले लेते हैं हम। अब देखिए किधर गया, नीचे। एक तरीका हमारा ये था, इधर गया था ना ये, तो
तो बाईं ओर चलाना था, ये दाईं ओर ऊपर था तो बाईं ओर नीचे। दूसरा क्या था, यहाँ पर हम मार्कर रख सकते थे ऐसे, मार्कर की नोक या फिर पीछे का हिस्सा, कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए जिससे हमें डायरेक्शन देखनी है। ये हिस्सा आपका मार्कर की नोक वाला यहाँ पर रखिए जहाँ से हमें डायरेक्शन देखनी है, और वहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अब अपनी घड़ी को देखिए, घड़ी की सुई कैसे चलती, ऊपर की ओर चलती, तो दायां किधर होता, ऊपर, और बायां किधर होगा, इसके नीचे। कहीं पर भी हो तो डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर इससे निकाल सकते हैं। ठीक, आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगे। ये प्रारंभिक बिंदु है, पूछा गया था कि अंतिम बिंदु जो होगा उसका, ये अंतिम बिंदु है, मतलब लास्ट में वह जहाँ पर पहुँच गया, कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब दूरी देखिए, निकालना बहुत आसान है। ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं। समांतर चीज़ें जब होती हैं तो उनकी बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। बीच यहाँ पर है, BC यहाँ पर होगी और BC होगी यहाँ पर, ये भी 20 है। और नीचे कितनी है, 30 और 20 कितने हुए, 50। 30 और 20 50। 50 तो हो गई आपकी डिस्टेंस, दूरी हुई 50 मीटर। अब हमें दिशा भी देखनी है, डायरेक्शन भी देखनी है। डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, डायरेक्शन देखने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, कैसे करेंगे हम। हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। जिस पॉइंट से भी पूछा गया है कि उससे दिशा बतानी है किसी दूसरे पॉइंट की, तो उस पॉइंट पर आप डायरेक्शन बना लीजिए, फटाफट से बनाए डायरेक्शन ऐसे फटाफट एरो लगाकर। ये क्या है, उत्तर है, ये नीचे क्या है, दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए इधर से नीचे की ओर अगर हम चले तो दक्षिण है, और ये जो पॉइंट है वो दक्षिण की ओर ही है। ठीक, अगर इधर होता, इससे इधर होता तो कौन सी दिशा होती, पश्चिम। पर वो कहाँ पर है, वहाँ पर हम इस तरह से डायरेक्शन बना लेंगे जिस पॉइंट से दिशा जहाँ तक की पूछी गई है। और यहाँ पर हमने डायरेक्शन बनाई और इससे नीचे की ओर लाइन खींचकर हमें पता क्या चलता है कि नीचे तो कौन सी दिशा है, दक्षिण है। इसलिए आंसर क्या हुआ, 50 मीटर दक्षिण की ओर। जो इसका प्रारंभिक बिंदु है उससे दक्षिण की ओर है 50 मीटर दूरी पर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, इस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे इसी तरह से। चलिए देखिए, कोई व्यक्ति जाता है स्टार्टिंग में उत्तर की ओर कितना जाता है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर जाने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, राइट घूम जाता है अपने, और 50 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। लास्ट में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर 50 चलता है। तो अब बताना यह है कि वह लास्ट में प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। क्या बताना है हमें, दिशा भी बतानी है और दूरी भी बतानी है प्रारंभिक स्थान से उसकी, कि किस दिशा में है। अब किस दिशा में है पहले भी बता चुके हैं, और किस दिशा में चल रहा है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। किस दिशा में है का मतलब है प्रारंभिक स्थान से उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, और किस दिशा में चल रहा है वो केवल उसकी फेस डायरेक्शन की बात कर रहा है कि वो किस ओर उसका मुंह है, किस ओर वह चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। उत्तर की ओर चलता है 100 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 100 चलाते हैं इसे यहाँ से, ये हुआ 100। ठीक है, 100 चला। 100 चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर के दो तरीके हैं, या तो हम स्वास्तिक से देख लेते हैं कि दाईं ओर किधर बैठेगा। देखिए ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर गया तो दायां किधर है, इधर। दायां किधर है, इधर। कितना, 50। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से अगर हमें देखना था तो हमने बताया था कि ये जो हमारी इसकी निब है मार्कर की, इसे यहाँ पर रख देते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज किधर है, उधर। उधर है क्लॉकवाइज, तो ये हुआ दायां 50। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ना है, फिर से दाईं ओर मुड़ना है, तो क्या करेंगे, नीचे की ओर, या फिर क्लॉकवाइज ऐसे देख लेते हैं तो दोनों तरह से नीचे की ओर। यहाँ से हमें
पूरा 50 चलना है नीचे की ओर। अब ये 100 है और चलना है 50। 50 ऐसे तो होगा नहीं कि 100 से आगे निकल जाए, या फिर ऐसे भी नहीं होगा कि यहीं कहीं पर रुक जाए। तो सीधा सीधा पता है, तो कॉमन सेंस की बात होती है कि ये 100 है, पूरा 100 है, तो 50 कहाँ आएगा, इसके कहीं बीच में आएगा, मिड पॉइंट पे। ये बीच में आया 50। और फिर से दाईं ओर मुड़ना है। दाईं ओर किधर, इधर। दाईं ओर किधर, इधर। इससे भी देखिए नीचे की ओर चला है, तो दायां किधर, इधर। वापस अंदर की ओर आएगा और कितना चलेगा, 50। लास्ट में भी 50 है, तो 50 चलाइए इसे, कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर। ये 50 हुआ। ठीक है, अब दोनों चीज़ बतानी है हमें, डायरेक्शन भी बतानी है और डिस्टेंस भी बतानी है। तरीका बहुत आसान है। कैसे बताएंगे, देखिए ये पूरी कितनी है, 100 है पूरी, और ये कितनी है, 50। तो सीधी सीधी बात है, जब ये 50 है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 50। तो आगे कितनी बची, 50। ये 50 है तो नीचे भी 50 होगी, ये 50 हुई। डिस्टेंस तो निकली हमारी, डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। अब डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन का तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था किधर गया था, ऊपर की ओर। अब ये तो निकाल लिया कि डिस्टेंस 50 है। अब डायरेक्शन बतानी है। हमने बताया था कि जिस पॉइंट से डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस दिशा में है, वहाँ पर हम बना देते हैं डायरेक्शन के लिए पॉइंट। दिशा बनाइए वहाँ पर, इस तरह से दिशा बनाइए। ये कौन सी दिशा हुई आपकी, पूरब, और ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये उत्तर। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि किधर है, उत्तर की ओर। और कितना हुआ, 50। डायरेक्शन आई हमारी उत्तर, उत्तर की ओर। ठीक है, समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी आसान था बहुत ही। इसी तरह से करेंगे। आगे देखिए कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन जो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड हैं। ये तो आप आसानी से निकाल लोगे। पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन देखिए पहले। एक व्यक्ति ठीक है 4 मीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। ठीक है, बताइए प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए करते हैं इसे। कैसे करेंगे, सबसे पहले कहा उसने व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो 4 मीटर पूरब की ओर चलिए। पूरब किधर है, पॉइंट कहीं पर भी हो तो पूरब बैठेगा इधर। देखिए पूरब बैठेगा इधर। तो पूरब की ओर कितना चला, पूरब की ओर चलता है 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, बाईं ओर। दायां किधर होता, क्लॉकवाइज देखिए नीचे की ओर। पर चलना किधर है, बायां, तो किधर चलेगा, ऊपर की ओर। और कितना, 3। ये चला 3 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। दिशा और दूरी दोनों बतानी है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे यहाँ की दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है। ठीक है, अब हमने बताया था कि दाएं और बाएं के लिए जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ये बन गया एक ट्रायंगल, त्रिभुज बन गया एक। और किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, और कर्ण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हुआ, कर्ण का वर्ग होता है लंब और आधार, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। देखिए बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कर सकते हैं हम एक बार में। इसे कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी। इसे मान लो हमने एक्स मान लिया कर्ण को एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार कितना है आपका 4 है तो 4 का भी वर्ग हुआ, प्लस लंब कितना है 3 है तो 3 का भी वर्ग हुआ, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 हुआ एक्स स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर है उधर जाके बराबर से उधर जाके बनेगा रूट, तो एक्स बराबर क्या हुआ 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो ये तो हमें पता चला कि डिस्टेंस हमारी कितनी है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी निकल कर आई, डिस्टेंस निकल कर कितनी आई 5, ये आई है हमारी 5 मीटर। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, डायरेक्शन के लिए आपको तरीका बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर भी हो वहाँ पर बना दीजिए डायरेक्शन। ये बनाई हमने डायरेक्शन। ये क्या है उत्तर है, ये क्या है इधर पूरब है, और ये तो उत्तर और पूरब के बीच में है ये, तो क्या करेंगे ये उत्तर ये पूरब, और ये उत्तर पूरब के बीच में है तो कौन सी हुई उत्तर पूर्व। आंसर क्या हुआ 5 मीटर, 5 मीटर किधर उत्तर पूर्व में। ठीक है, समझ आई होगी बात। ये भी बहुत ही आसान है, आसानी से कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है ये। देखिए आगे अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी तरह का। रमेश एक चौराहे से पूरब की ओर 12 मीटर चलता है। कितना चला है 12 मीटर। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। कितना चलता है 5 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कितना चला 4 मीटर चलता है। ठीक, और अंत में क्या होता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, फिर से बाईं ओर मुड़ा है लास्ट में तीसरी बार भी, बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर चलता है। ठीक है, बताइए वह अब किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा निकालनी है हमें, और दूरी भी निकालनी है, डिस्टेंस भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक, दाएं बाएं के लिए हमें पता है कि हमने क्या बनाया था, पहले स्वास्तिक बनाया था इस तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपकी समझ में अच्छा है उससे आप कर सकते हैं। इससे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ स्वास्तिक से कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले कुछ क्वेश्चन इससे कर लिए हों, तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम हो, तो दोनों को साथ साथ बता के चल रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे उस एक से आप कर सकते हैं, दाएँ बाएँ निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर स्वास्तिक से, आपकी मर्जी है। अब देखिए करेंगे कैसे, से पूरब की ओर चलता है ये पहले 12 मीटर, और पूरब हमें पता है पूरब उधर है, पूरब इधर है, और उत्तर ऊपर की ओर है, ये उत्तर है ये पूरब है, और हमें चलना था किधर पूरब की ओर। यहाँ से चलेंगे तो पूरब उधर बैठेगा, पूरब की ओर कितना चलना है 12। चलिए 12 ये हुआ पूरब की ओर, ये हुआ 12। ठीक है, ये 12 ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब देखो नीचे की ओर दायां और ऊपर की ओर होता है बायां। इससे भी देखिए इधर चला ना हो तो नीचे की ओर क्या है दायां और ऊपर की ओर क्या है बायां। बायां कितना 5 मीटर, ये 5 चला, ये चल दिया है 5 मीटर। ठीक है, फिर देखिए फिर से बाईं ओर मुड़ा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखिए, दायां किधर होता उधर, तो बायां किधर है इधर। इससे भी देखिए किधर है ऊपर की ओर चला ना
तो दायां किधर है, उधर, और बायां किधर होगा, इधर। और कितना चला, 4। अब देखिए 12 है टोटल, तो 4 कहाँ होगा, इसके कहीं तिहाई डिस्टेंस होगी इसकी, ठीक। 12 है तो 4 कहीं यहाँ पर होगा, ये हुई 4 हुई पूरी, ठीक है। और फिर से बाईं ओर मुड़ा, लास्ट में फिर से बाईं ओर मुड़ा। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर दायां, नीचे की ओर बायां। इससे भी देखिए, इससे देखिए इधर चला ना है, तो दायां किधर है, ऊपर, और बायां किधर है, नीचे। तो नीचे की ओर कितना चला, 11 मीटर। अब ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो चुके। अब और कितना चलना है, 11 चलना था टोटल, तो 5 और 6 11, मतलब नीचे की ओर जो चला तो 6 और चला। ये कितनी है, 6, ठीक। अब हमें बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी हमें डिस्टेंस भी बतानी है ये वाली, और डायरेक्शन भी बतानी है कि यहाँ से इसकी दिशा कौन सी है। तो बताना बहुत आसान है। देखिए पहली बात तो ये टोटल कितनी है, 12 है, 12 है। ये कितना है, 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगी, 4 होगी ना। अब टोटल कितनी थी, 12 थी। अब 4 इसमें से कर दीजिए अलग, 12 में से 4 घटाने के बाद बचता है 8, तो ये कितनी बची, 8 बची। और ये कितनी है, 6 है। और हमने बताया था कि दाएं बाएं में एंगल बनता है 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये बना है कर्ण, और इसे हमें निकालना है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर यानी इसका वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो इसे x मान लीजिए। x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये 12 टोटल थी, कभी इससे कंफ्यूज हो जाऊँ। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 है, और यहाँ से यहाँ तक 6 है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली हमें निकालनी है। तो 8 अठे 64 और 6 छंग 36, और 64 और 36 बनता है आपका 100। और x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर क्या आएगा, 100 का अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो ये डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, कितनी हुई, 10 मीटर। पर अभी एक खेल और है, क्या है, डायरेक्शन हमें बतानी है। और डायरेक्शन हम कहाँ से बताएंगे, यहाँ से। और यहाँ से डायरेक्शन बताने के लिए हमने तरीका बताया था कि यहाँ पर आप बना दीजिए चारों डायरेक्शन। ये बनाए डायरेक्शन, ये क्या है, उत्तर है, इधर कौन सी पड़ेगी, पूरब है, नीचे कौन सी है, दक्षिण है। अब देखिए ध्यान से, ये पूरब, पूरब, इधर दक्षिण, और ये है बीच में, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब। कौन सी हुई, दक्षिण पूरब। तो डिस्टेंस हुई 10 मीटर और डायरेक्शन हुई दक्षिण पूरब की ओर। समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं कि किस चीज़ को आपको दोबारा से बताना है, तो हम रिवाइज के लिए भी वीडियो निकाल देंगे। इसी तरह से योगदा एकेडमी के साथ बने रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिए।